हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 1 बजे। और आज डेट है 2 जनवरी और डे है मंडे। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स, हमारा सारा काम हो चुका है। मैं नहा भी चुकी हूँ और आज मेरा लंच भी हो चुका है। फ्रेंड्स, आज जो है मम्मी गई हैं मामा के घर, इवनिंग तक आ जाएंगी। वो कुछ काम था, इस वजह से गई हैं आज। और तो कुछ थोड़े से कपड़े आज हमने वॉश किए हैं फिर से। और बस अब चलते हैं छत पे। लाइट्स को करते हैं स्विच ऑफ, बिकॉज अब यहाँ पे कोई है नहीं। हम जा रहे हैं छत पे। तो लेते हैं पानी 1 गिलास, बिकॉज फिर ना अभी खाना खाया है तो फिर बाद में प्यास लगेगी, इसलिए मैंने पानी लिया है। अब इसको लेके चलेंगे ऊपर। मैं आ गई हूँ अभी छत पे और टाइम हो चुका है 1 बज के 15 मिनट। और मौसम देखिए आप। और ये फ़ैब का महीना चल रहा है अब। आज है 2 फ़ैब यानी 2 फरवरी। और मौसम देखिए, है ना, बिल्कुल ठंडा। हवा भी ठंडी चल रही है। और ये दोपहर का टाइम और फॉग देखिए, दूर तक दूर नज़र आएगी आपको। जो ग्राउंड एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे फॉग दिखती है। बहुत ही ठंडा मौसम है आज। ये देखिए वेदर, ये है आज का वेदर। तो आज अर्ली मॉर्निंग से ही मौसम ऐसा है, बिल्कुल फॉग है सुबह से। सुबह तो और भी ज़्यादा थी, बट मतलब कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था। बट अभी फ़िलहाल इतना है कि नॉर्मल है, लेकिन ठंड है आज। आज लग रहा है कि जनवरी का महीना, जैसा जनवरी में होती है ठंड, वो लग रही है। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये ना बिना चप्पल के ही घूमते रहते हैं ठंड में। देखिए, दिख भी रहे होंगे आपको, बिना चप्पल के, बिना शूज़ के घूम रहे हैं ठंड में। इनको पता नहीं ठंड ही नहीं लगती छोटे बच्चों को। और कभी कभी तो बिना स्वेटर के भी घूमते रहेंगे। मैं डांट देती हूँ कई बार, तब पहन के आते हैं चप्पल। अदरवाइज़ ये पहनते नहीं है कहीं, ऐसे ही घूमते रहेंगे। इनके मम्मी पापा तो चले जाते हैं फैक्ट्री में काम करने, और ये पीछे से रह जाते हैं छोटे छोटे। हालांकि इनकी बड़ी सिस्टर है, लेकिन कौन मानता है बहनों की भी, तो मानते हैं नहीं। फिर मैं डांट देती हूँ छत पे से, तब ये पहन के आते हैं जूते चप्पल। और अभी भी डांट लगाई है, तब 1-2 पहन के आए हैं। कई बार तो ऐसे घूमेंगे जैसे कि गर्मी का मौसम है, बिना स्वेटर के और हाफ टी शर्ट में, हाफ बाजू की टी शर्ट में घूमेंगे। कल जो है छत पे इतने बंदर आए हुए थे ना, इतने बंदर आए हुए थे कि चारों तरफ, अगर मैं कैमरा घुमा के दिखाऊं तो चारों तरफ ही बंदर बैठे हुए थे। कल तो उन्होंने नचा के रखा था सभी को। तो इस छत पे ना, यहाँ पे इस वाली छत पे इधर तो रेंट पे रहते हैं यहाँ पे सभी। तो एक लड़की थी, वो मेरी ही एज की लग रही है मुझे, तो मतलब मेरी ही सेम एज की है। तो कल ना उसको बंदरों ने काट लिया, मतलब उसको कहते हैं ना, नाखून चला दिए, पता नहीं क्या, लेकिन उसको काट लिया है। और मुझे पहले पता नहीं था कि इसको ज़्यादा काट लिया। कल जब उसको पकड़ा ना बंदरों ने, तो मैंने उसको बोला कि तू भाग के, इनका वॉशरूम है ऊपर छत पे, तो मैंने बोला कि तू वॉशरूम में चली जा, अदरवाइज़ ये पकड़ लेंगी। तो वो भाग के गई बेचारी। फिर तब तक मुझे पता नहीं था कि इसको ज़्यादा काट लिया बंदरों ने, बट आज पता चला है कि उसको ज़्यादा ही काट लिया बंदरों ने। तो देखते हैं, जब वो मिलेगी तब पूछूंगी क्या हाल है। अदरवाइज़ ये साइड की भाभी बता रही थी, उनको पता चला होगा कि उसको ज़्यादा ही बंदरों ने चोट पहुंचाई है। बस इसीलिए इनसे ना सावधानी रखनी ही पड़ती है। मुझे भी ऐसे ही पकड़ लिया था पहले कभी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अब ना ध्यान रखती हूँ। तो उनके साथ में एक लड़का भी बैठा हुआ था, जो उन्हीं के यहाँ पे रेंट पे रहता है, वो बैठा हुआ था। वो बंदर उसके सामने से ऐसे ही आ जा रहे थे। उसने सोचा ये तुझे भी कुछ नहीं कहेंगे। अभी भाभी लेने गई हैं, कॉफ़ी बनाने गई हैं नीचे।
बिकॉज़ आज ठंडा मौसम है तो उनका मन कर गया पीने का दोपहर में। और वैसे मैं पीती नहीं हूँ बट अब ठंड में कभी कभी ले लेती हूँ बिकॉज़ ताकि मुझे ठंड ना लगे, इस चक्कर में अपने सेफ्टी पर्पज़ से। तो मैं कभी कभी ले लेती हूँ चाय या कॉफ़ी कभी कभी, ताकि बिकॉज़ जो ठंडे पानी में हम काम करते हैं ना तो उसकी वजह से ठंड ना लगे, इसलिए सिर्फ। अदरवाइज़ अब मन नहीं करता, अंदर से मन नहीं करता मेरा पीने का। बस उससे ये है चाय कॉफ़ी पीने से कि जो अगर आपको ठंड लगी होती ना तो वो ठीक हो जाती है, रिकवर हो जाती है। तो आज ठंडी ठंडी मज़ा भी आ रहा है बट अभी तो हम थोड़ा सा ये है ना कि घूमने का भी मन करता है छत पे। अभी तो जस्ट नीचे से आए ही थे खाना वगैरह खा के, काम से फ्री होके, तो एकदम से रेस्ट करने का भी मन नहीं करता, इसलिए अभी घूम ही रहे हैं। तो और फिर कपड़े सुखाए हैं थोड़ा, इसलिए भी बैठना ज़रूरी है इनके साथ में। यह है पॉपकॉर्न और नेल कटर। गई थी अभी नीचे दरवाज़ा खोलने के लिए बिकॉज मेरा भाई आया था अभी, और साथ में लेके आए स्टोल भी, बहुत ठंडा ऊपर। फ्रेंड्स अब हो चुके हैं दोपहर के 4:30 और 4:30 और धूप अभी निकली है, बस थोड़ी देर पहले ही, मतलब बस अब नीचे जाने का टाइम हो गया था। धूप अब थोड़ी देर के लिए ही निकली है, अब ये चली भी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है मैं काफ़ी टाइम के बाद प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ। और आज मैं कौन सा प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू। तो फ्रेंड्स आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ और जेन्युइन रिव्यू देने वाली हूँ बिकॉज़ मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है, तो उसी के बेस पे मैं आपको इसका रिव्यू देने वाली हूँ। तो इसको फेक मत समझिएगा। और अभी तो मेरा चैनल बड़ा भी नहीं है तो मैं झूठ प्रमोशनल वीडियो तो मैं नहीं बनाऊँगी, तो मैं इसका बिल्कुल ही जेन्युइन रिव्यू देने वाली हूँ। और मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है ये हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू जो है वो डैंड्रफ के लिए बनाया गया है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो और ये क्या ये रियलिटी में डैंड्रफ को दूर करता है, तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ ये रियलिटी में डैंड्रफ को ख़त्म करता है या क्योर करता है। अगर किसी को ज़्यादा है तो उसका कम हो जाएगा, किसी का कम है तो उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इसको 2-3 महीने रेगुलर यूज़ करते हो तो जिसको भी डैंड्रफ है ना उसका डैंड्रफ क्लीन हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आप यूज़ करके देखें, जिन्हें भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो यूज़ करके देखिए, सच में ही जाता है इससे डैंड्रफ। मुझे ना काफ़ी साल पहले, अभी की बात नहीं है, काफ़ी साल पहले हो गया था डैंड्रफ। और तो मैंने तो ऐसे ही यूज़ कर लिया बिकॉज़ इस पे लिखा हुआ था एंटी डैंड्रफ शैम्पू, तो मैंने ऐसे ही यूज़ किया था बिकॉज़ डैंड्रफ का और तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो जब मैंने इस शैम्पू का रेगुलर यूज़ करना शुरू किया तो इससे सच में ही मेरा डैंड्रफ चला गया। और उसके बाद मैंने अभी तक तो इसको यूज़ किया नहीं, मतलब अभी तक तो मैंने डैंड्रफ के लिए इसको यूज़ किया नहीं है। मैंने जब मेरा डैंड्रफ ख़त्म हो गया था तो मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया था बिकॉज़ मैं थोड़े से ना आयुर्वेदिक शैम्पू ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो फिर मैंने आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ करना शुरू कर दिया बाद में बिकॉज़ मेरा स्कैल्प जो था क्लीन हो ही चुका था इससे। और यही था कि अगर कभी फ्यूचर में फिर से प्रॉब्लम होगी तो मैं इसी को यूज़ करूँगी, इसी को, बिकॉज़ ये सच में क्लीन करता है डैंड्रफ को। तो आप सभी भी यूज़ करके देखिएगा और यूज़ कीजिए जब तक कि 2 महीने 4 महीने, जब तक आपका डैंड्रफ क्लीन ना हो जाए तब तक यूज़ कीजिए। उसके बाद आपका मन करे तो यूज़ कीजिए अगर आपको ये सूटेबल है, और अगर नहीं मन करे तो छोड़ भी सकते हैं। 3 से 4 महीने तो आप इसको दीजिए, बट अगर आपको फिर भी लगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं।
और हर किसी का बॉडी नेचर अलग होता है। मे बी किसी को वर्क करे, किसी को नहीं, बट मुझे तो वर्क किया था और जेन्युइनली ये मैं बोल रही हूँ। और मैंने एक ही बार यूज़ किया था, एक ही बार में मुझे इसका रिज़ल्ट मिल गए थे। उसके बाद मैंने अभी तक तो डैंड्रफ के लिए तो यूज़ नहीं किया है और वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो चुकी थी कम्प्लीटली। ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी बड़ी बोतल ला के रखें, आप सिर्फ ये छोटे पाउच ला सकते हैं और आपको सूटेबल लगे तो आप इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका मन नहीं करे तो आप छोड़ भी सकते हैं, बट ये वर्क ज़रूर करेगा। मैं तो बड़ी बॉटल्स तो मैं कभी लेके नहीं आती हूँ, मैं पाउच की फॉर्म में ही लेके आती हूँ, बिकॉज़ मुझे यही ईजी लगता है लगाने में। थोड़ा बॉटल्स में क्या होता है ना, बॉटम में चिपक जाता है, उसको निकालने में भी दिक्कत होती है और क्वांटिटी भी ऊपर नीचे हो जाती है। पाउच में ना आप कभी भी पाउच यूज़ करेंगे तो इसकी क्वांटिटी का भी आपको पता रहेगा कि आपके बालों में कितनी क्वांटिटी लगेगी और ये इजी भी होता है यूज़ करने में। तो मैं तो पाउच की फॉर्म में ही यूज़ करती हूँ, बड़ी बॉटल्स में अवॉइड करती हूँ। और ये जो है, ये जो पाउच है इसका हेड एंड शोल्डर का, ये सिर्फ 2 रुपये का है। इसका प्राइस सिर्फ 2 रुपये है। आप इसको यूज़ कीजिए और रिज़ल्ट देखिए खुद। फ्रेंड्स चलते हैं मंदिर। तो चलते हैं मंदिर। मैं आ गई हूँ मंदिर से, वापस घर जा रही हूँ। हमारा दरवाज़ा बजाया किसी ने, दिखाते हैं। ये बजा के गई है, ये इसने दरवाज़ा बजाया हमारा। क्या चाहिए? ये पहले चेक करके आइए कि ये बाइक वाला कौन था। क्या चाहिए? खाना चाहिए? तो अभी मैं इनको रोटी डाल रही हूँ और ये अपने रूम से निकल के बाहर आई अभी देखने क्या खिला रहे हैं। और मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ उन्हें, बिकॉज़ कई बार ये खाते नहीं, तो सिर्फ यही खा रही है रोटी जिसने दरवाज़ा बजाया। और ये अभी निकली है इवनिंग वॉक पे। ये ना इनको खाना नहीं देते। रुक, ये इसको खाना नहीं खाने दे रही, इसको भगा रही। रुक जा, रुक, पिटाई कर दूंगी देख ले वरना, यहीं रुक जा। और फ्रेंड्स धुंध देखिए कितनी हो गई है इस टाइम पे। फॉग, कितनी फॉग है, फॉग हो गई है अब इस टाइम पे, बढ़ गई है। और ये मान रुक नहीं रही है, इसको खाना नहीं खाने दे रही है। एक वो उधर बैठी है जाके। अब जब तक मैं डंडा लेके खड़ी हूँ ना इसके सामने, तो वो खा रही है आराम से, अदरवाइज़ ये खाने नहीं देती इसको। अब इसने खा लिया खाना, ये इनको कुछ नहीं खाने देती। यहाँ पे लेग वॉशिंग कार्यक्रम चल रहा है, पैर धोए जा रहे हैं। ये चल रहा है आज। यहाँ मम्मी पैर धुलाई कर रहे हैं अपने। फिलहाल अभी टाइम हो चुका है 10:30 और आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।